नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक मैं नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। वो लेके आ रहा हूँ हस्तरेखा वर्सेस एस्ट्रोलॉजी। देखो, जितनी मैंने चीज़ें सीखी हैं, हस्तरेखा जहाँ आती है ना, और उसका संबंध कहीं ना कहीं रेखाओं से होता है, और वो एस्ट्रोलॉजी में हमें नहीं समझ आता कि क्या क्या मतलब होता है उसका। तो वो मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज़ कुंडली में आपका जो है सन जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो वो कैसे, अगर उस वो है तो वो रेखा कौन सी है, ये किस पाम रीडर ने बताया अभी तक? मुझे बताइएगा। ऐसे किसने खोल कर समझाया कि कुंडली मतलब एस्ट्रोलॉजी वर्सेस जो है पामिस्ट्री को? तो मैं एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कि हस्तरेखा वर्सेस एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, पामिस्ट्री वर्सेस एस्ट्रोलॉजी लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर मैं चिन्हों को बताऊंगा और बताऊंगा कि कुंडली में वो चीज़ें कहाँ पर और हाथ में कहाँ पर होती हैं, और फिर उस जातक की लाइफ में वो क्या असर डालती हैं। शुरू करूं? ठीक। तो मैं सबसे पहले सूर्य से शुरू करता हूं। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य जो है वो फर्स्ट हाउस में है, सूर्य प्रथम भाव में है, तो क्या होगा, और वो रेखा कौन सी होनी चाहिए, वो चिन्ह कौन सा होना चाहिए? जिन्हें एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है वो एक अपनी किताब बना ले, और जिन्हें पामिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो भी किताब बना ले, ठीक है, और फिर वो चिन्हों को आप उतारना शुरू करो। ये चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगी आपको। देखो, जब सूर्य प्रथम भाव पे आता है ना, तो जो व्यक्ति होता है वो उसकी लेखन जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, रुचि इंटरेस्ट बढ़ जाता है, उसका जो स्वास्थ्य होगा वो भी अच्छा होगा, और उसको कार्य में सफलता प्राप्त मिलेगी, उसे अपनी वाइफ से अच्छी सपोर्ट मिलेगी, यानी स्त्री का सुख मिलेगा, अपने सोशल एक्टिविटी में वो नंबर 1 होगा। ये क्या मतलब हुआ सोशल एक्टिविटी में नंबर 1? यानी उसका जो मेहमान नवाजी में वो नंबर 1 होगा। सोशल एक्टिविटी शुक्र से देखते हैं ना हम, तो वो उनसे बना कर रखेगा, आना जाना लगा रहेगा, उसमें जो है वो पैसे भी खर्च करेगा, उनको खुश करने की कोशिश करेगा, और इसी से तरक्की होती है घर पर, इसी से होती है। व्यापार में लाभ, अपनी नौकरी में लाभ, अच्छे काम, जिससे कि व्यक्ति को कुछ अप्रोच मिले, जिससे व्यक्ति अपनी लाइफ में तरक्की करे, जिससे कुछ उसकी लाइफ में एक, जिसे कहते हैं ना, अवार्ड्स तक जाने की कोशिश करता है। हृदय में हमेशा एक उत्साह भरा रहेगा, शुभ कार्यों में वो अपना टाइम डिवोट करेगा। ये सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में होता है, ये तो मतलब समझ आ गया। लेकिन हथेली में कहाँ देखे भाई, हथेली में कहाँ देखे? देखो, सबसे पहले एक रेखा को डिफाइन करता हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेखा यहां से चंद्र का फर्स्ट पॉइंट से एक रेखा को निकालना, और ये रेखा को यहां पर खड़ी कर देना। अब ये रेखा ऐसे भी आ सकती है, ये रेखा कभी कभी ऐसे भी जा सकती है, यानी एक रेखा का कंसर्न यहां पर आएगा। अब इसका कंसर्न को बुध के साथ आपने जोड़ना है। बुध के साथ आपको क्या मिलेगा, ये रेखा मिल जाएगी, ये रेखा मिल जाएगी। अब ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, यानी एक सर्कल है और उसके साथ कुछ रेखाएं निकली हुई हैं। ये होता है, ये पामिस्ट्री में इसे बोलते हैं, अगर ये दोनों रेखाएं, एक रेखा और एक चिन्ह अगर बन जाए किसी व्यक्ति का, तो सूर्य जो है वो व्यक्ति के
फर्स्ट हाउस में उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, हस्तरेखा में इसको देखा जाता है। मैं पामिस्ट्री की बात मत करना, इन लोगों के हाथों में फर्स्ट हाउस में है तो आप सबके हाथ में ये चिन्ह नहीं होगा। उसने उस लेवल पर कितनी तरक्की करनी है, तब देखो कि दूर से, अब मैं ये सीरीज ला रहा हूँ ना, इसमें ऐसी ऐसी रेखाएं मिलेंगी, दूर से पता लग जाएगा कि ये कौन सी, इसके भाव पर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, दूर से पता लगेगा। अब ये दूर से पता चलाने वाली बातें निकल रही हैं, समझ रहे हैं। इसमें व्यापार बोला ना, देखो व्यापार बोला तो ये रेखाओं को व्यापार से कंसर्न बनाया मैंने बोला कि उसके लेखन में रुचि रहेगी। अब भाई रेखन में रुचि रहती है तो क्या होता है, माइंड लाइन का टुकड़ा, मैंने यहाँ पर जानबूझ के ये रेखा बना दी, माइंड लाइन के टुकड़ा या कुछ समथिंग जो है वो यहाँ पर चलती हुई जरूर दिखाई देगी आपको। स्त्री का सुख उसे जरूर मिलता है, व्यापार, शौर्य, ये यहाँ पर फर्स्ट भाव में आ जाता है। तो अब किसी की कुंडली में सूर्य सेकंड भाव पर है, सेकंड हाउस में है, वो चिन्ह कौन सा बना होगा हथेली में, हार्ट लाइन को पकड़ लेना, हार्ट लाइन को पकड़ लेना और एक जीवन रेखा को पकड़ लेना, और एक रेखा निकल कर आपकी बुध तक पहुंच जाएगी, वो पकड़ लेना। वो होता है सन सेकंड हाउस में। मैं पहले बना कर दिखा देता हूं, देखो समझते रहना। एक रेखा को, हार्ट लाइन को पूरी की पूरी यहां पर थी, ये यहां पर थी। इन दोनों का कंसर्न कैसे तैयार करवा रहा हूं वो आप याद करके देखना। यहां पर मैंने क्या करा, एक रेखा को, ये बुध वाली रेखा को मैंने यहां पर ले आया। इसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट को मैं जरूर रखूंगा, मैं राहु की इन्वॉल्वमेंट को जरूर रखूंगा, इस जगह पर जरूर लाऊंगा, ठीक है। और एक रेखा को मैं हटाकर इस तरफ कर दूंगा, ठीक है। अब समझो यहां पर जीवन रेखा बनी। अब कोई भी एक रेखा यहां से तो जरूर जाएंगी, यहां से भी जरूर जाएंगी, यहां से भी जरूर जाएंगी। तो ये वाली रेखा का जो कंसर्न था, अब ये रेखा आगे भी तो जा सकती है, जा सकती है, नहीं जा सकती है। अब इसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट को मैंने क्यों डाला, क्योंकि इसमें ना इसको लाभ दिलवाना है सट्टे से। अब देखो सन जब सेकंड माउंट में आता है तो उसका मतलब क्या होता है, जातक को श्रम और न्याय से लाभ मिलेगा, पूर्व अर्जित उसको जमीन से लाभ मिलेगा, खेती की जमीन से लाभ मिलता है, व्यापार में लाभ मिलता है। अब देखो ये सारी चीजें क्या हैं, ये वाली रेखा जो थी आपकी बिजनेस लाइन थी ना, ये यूं भी तो जा सकती है, यूं भी जा सकती है, ये व्यापार के लिए बन गया, समझते रहना। अब मैं यहां पर पूर्व अर्जित बोल रहा हूं ना, पूर्व अर्जित बोला तो इसका संबंध कहीं ना कहीं परिवार से होगा, परिवार से होगा तो वो वाली रेखा को मैंने गुरु के पास डाल दिया, उस रेखा को मैंने गुरु के साथ डाल दिया। अब ये रेखाएं क्यों मैंने दिखाई कि ये टच होंगी, कि किस साल में क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, तभी तो उसका लाभ मिलेगा। तो मुद्दा समझना, मेन कंसर्न ये होना चाहिए, ये बना होना चाहिए, मेन कंसर्न ये बना होना चाहिए। अपने परिजनों से लाभ प्राप्त होगा, यश की प्राप्ति होगी, और व्यक्ति की राशि में, अपनी इनकम में वृद्धि पड़ेगी, अचानक लाभ मिलेगा अपने अवसरों पर, यानी जिंदगी में वो तरक्की करेगा, प्रमोशन उसे मिलता रहेगा, घर पर अच्छा खुशी का माहौल रहेगा। तो ये जो कंसर्न दिख रहे हैं ना आपको, ये है सूर्य के सेकंड हाउस, यानी सूर्य द्वितीय भाव पर हो। तो मुद्दा क्या था, इसको समझाने का दोबारा समझो आप। मैंने क्या करा, एक हार्ट लाइन थी, हार्ट लाइन से एक रेखा को मैंने यहाँ राहु पर रोका, एक रेखा को मैंने या तो यहाँ पर ऐसे रोककर बनाई,
अब दूर से ऐसे रेखा बनती है तो आपको तो पता होना चाहिए ना ये रेखा। अब एक जीवन रेखा ऐसे चल रही है, ये ऐसे भी आ सकती है। अब एक रेखा यहाँ पर, एक रेखा ऐसे बन गई तो ये मोर देन 2 प्रॉपर्टी का साइन बन गया। देखो कैसे कैसे साइन बना रहा हूँ, और देखो दूर से पता लग रहा है कि व्यक्ति की लाइफ में ये अच्छा खासा चीज़ें रहेंगी, अच्छी खासी चीज़ें रहेंगी। अब कोई एक रेखाओं का जोड़ मैंने यहाँ पर इसलिए करा कि यहाँ पर मैंने कृषि से लाभ करवाना था। अब कृषि से लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी से लाभ मिलता है तो स्क्वायर जरूर होते हैं। अब इस समय पर स्क्वायर जरूर आता है। और राहु से लाभ दिलवाने का, सट्टे से लाभ दिलवाने का, ये मैंने आपको कंसर्न बता दिया। तो सूर्य सेकंड हाउस में आए तो इसका मतलब ये होता है। तो आज हमने इस वीडियो में, इस नई सीरीज में, सूर्य फर्स्ट भाव में आता है तो यहाँ पर एक सर्कल करो। ये रेखाएं जो हैं इस तरीके से पूरी भी बन सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे बने, आधी भी बन सकती हैं, ऐसे भी बन सकती हैं, ठीक है। और फिर एक रेखा को आपने ऐसे करके ऐसे कर देना और उसका कंसर्न इसके साथ कर देना, तो ये आपकी लेखन की रुचि में स्वास्थ्य अच्छा बन जाता है और वो संपूर्ण कार्य होता है, स्त्री से सुख मिलता है, मेहमान निवाजी, और व्यापार धंधे में और शौर्य आपको प्राप्त होता है। तो ये क्या है, हृदय में आशा बनी रहती है, शुभ कार्यों में टाइम वेस्ट करता है और उसका फल मिलता है उसे। तो ये आपको मैंने सीरीज शुरू करी थी, अब मैं आगे बताऊंगा। सूर्य अगर थर्ड भाव पर होता है तो वो अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। चिन्ह बताता रहूंगा और उसका एस्ट्रोलॉजी के साथ संबंध और उससे क्या होता है वो बताऊंगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।